ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिसकी अभी हाल ही में ही शादी हुई है। लड़के का नाम है राघव और लड़की का नाम है प्राची। राघव और प्राची आज इस शहर से दूर एक बड़े घर में शिफ्ट हुए हैं। इतना बड़ा घर और ऊपर से इतना सारा सामान, कम से कम मानो एक हफ्ता तो लग ही जाता। लेकिन जोश जोश में दोनों ने एक ही दिन में लगभग 80% काम को निपटा दिया। बाकी बचा सामान धीरे धीरे करके प्राची ने उसकी जगह पर उसको लगा दिया। पहले दिन से प्राची को लगने लगा कि शायद कोई तो है जो उसके पीछे पीछे घूमता है। जितनी बार प्राची किसी काम के लिए पीछे मुड़ती है, अचानक से मानो कोई उसके अंदर ही गिरा जाएगा। लेकिन प्राची खुद को समझा देती है कि ओफो, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। प्राची एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल वाली स्त्री है, आम बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देती है। राघव रात को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था, तो प्राची ने पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। प्राची सुबह आराम से देर से उठी। प्राची को याद आया कि काफ़ी दिन हो गए हैं गार्डन में पानी नहीं डाला। प्राची सारे काम निपटा कर गार्डन में गई तो देखा कि गार्डन को पूरी तरह से पानी दिया हुआ था और प्रत्येक पत्ती पर पानी की बूंद से सूरज की रोशनी चमक रही थी। प्राची सोच में पड़ गई, आखिर ये पानी किसने दिया। प्राची ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और वो वापस घर के अंदर चली गई। प्राची अब किचन में अपना सारा काम निपटा रही थी। तभी उसको एहसास होता है कि कोई तो है जो हर वक्त उसके पीछे करता है। प्राची जोर से चिल्ला कर कहती है, जो भी है इस घर से चला जाओ, मेरा घर है। प्राची फिर से कहती है, जो भी कोई है इस घर में वो यहाँ से चला जाओ, ये घर मेरा है। अब प्राची के पीछे जो भी था वो गुस्से में आ गया और उसने अब साफ आवाज में कहा, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, तेरी सहायता के लिए गार्डन को पानी दिया, तेरा कुछ बुरा नहीं चाहा। तूने मुझसे ही हमदर्दी ना जताने की बजाय जाने को कह दिया घर से। अब रुक, मैं तुझे बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। प्राची ने इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर में सोने के लिए कमरे में चली गई। प्राची को म्यूज़िक का बहुत शौक है तो वो हर शाम को वीणी बजाती है। अब जैसे ही प्राची ने वीणा उठाया और बोलने लगी, सा रे गा मा पा धा नी रे सा, प्राची के साथ साथ वो आत्मा भी इस धुन को गुनगुनाने लगी। अब प्राची थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने नज़रअंदाज किया। राघव वापस आ गया और प्राची ने घर राघव को बताना उचित नहीं समझा। प्राची और राघव खाना खाकर दोनों सो गए थे। रात को फिर से प्राची को कुछ महसूस हुआ। प्राची की कंबल को कोई खींच रहा था। प्राची ने झटके से कंबल को अपनी ओर खींचा और वापस सो गई। फिर से कंबल खींचा, लेकिन अब की बार प्राची ने इतनी जोर से कंबल को खींचा कि कंबल फट गया। सुबह हुई और राघव को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा रहा था। जैसे ही वो नहाकर बाहर आया, प्राची ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्राची ने कहा, राघव मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राघव बोलता है, क्या नया घर तुम्हें कोई दिक्कत है या तुम्हें नया घर पसंद नहीं आया। तो प्राची बोलती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जब आप बाहर जाते हो तो मुझे उसका फ़ोन आता रहता है। राघव गुस्से में बोलता है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। राघव ने प्राची को बाह पकड़कर उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसको गेट से बाहर कर दिया। अब प्राची कुछ बोलने लगी। राघव चिल्लाने लगा, निकल जाओ यहाँ से। तभी रसोई से आवाज़ आती है, क्या हुआ, किसको निकाला जा रहा है घर से। राघव के तो पैर ही कांपने लगे। राघव ने पूछा, तुम वहाँ थी तो यहाँ पर कौन थी। तो तभी प्राची बोलती है, वो राघव इस घर में। प्राची अपने गले को पकड़ लेती है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से नाकामयाब हो जाती है। राघव प्राची को समझाकर बाहर चला जाता है। दोपहर को घंटी बजती है। प्राची जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा था एक पोस्टमैन। प्राची हैरान थी, अभी आए हुए उसे 10 दिन ही हुए हैं और पोस्टमैन आ गया। प्राची ने जैसे ही उस लेटर को खोला और पढ़ने लगी, तभी पीछे से रोने की आवाज़ आती है। प्राची जो पढ़ रही थी
पिछले 10 दिनों और उसके रोने की आवाज़ से भी भयानक था। उस लेटर को पढ़कर प्राची तुरंत कुछ लिखने बैठ जाती है और पुलिस को फ़ोन लगा देती है। शाम को राघव जैसे ही घर आता है, उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ लोग थे। राघव थोड़ा सा डर गया था। राघव जैसे ही घर में पहुंचा, उसने देखा कि प्राची के डैड बॉडी को 2 लोग स्ट्रेचर से ले जा रहे थे। पुलिस के हाथ में वो लेटर था जो प्राची ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि मेरी सुसाइड का कारण केवल राघव है, इसकी वजह से मैं आज सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। आखिर उस लेटर में क्या लिखा था जो पोस्टमैन लेकर आया था? उस लेटर में लिखा था, वह लेटर कोर्ट से आया था और जिस घर में प्राची रह रही थी वह घर राघव का ही जो उसने 5 साल पहले खरीदा। यह राघव की दूसरी शादी है। इसके पहले राघव की शादी हो चुकी थी। राघव अपनी पहली पत्नी के साथ इसी घर में रहता था। इसी घर में उसकी पत्नी ने राघव की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जो उसकी पहली पत्नी थी। इस सदमे को प्राची सहन नहीं कर पाई और उसने भी आत्महत्या कर ली। अब की बार राघव को 10 साल की सज़ा हुई और वो घर अभी ऐसे ही खाली पड़ा है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि पहले तो एक औरत की रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब 2-2 औरतों की रोने की आवाज़ आती है और राघव को उस घर को अब कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। इस भूतिया कहानी से क्या सीख मिलती है? देखो, किसी से ना कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपकी भी और आपसे जुड़े हुए बहुत से लोगों की भी। और हाँ, मैं बता दूं, मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ ना, जैसे कि लव स्टोरी बनाता हूँ, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ और फिर सीधा बता देता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मुझे लगता है स्क्रिप्ट में हम झूठ लिखते हैं। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ सिर्फ झूठ होता है। और यहाँ पर भी मैं सच बताऊँ, कुछ थोड़ा लिखा हुआ था इस कहानी में और कुछ मैंने अपने धोरे से ही अपने एकदम से बोला, क्योंकि मैं ऐसे पेज देख के पढ़ के बोलना थोड़ा अजीब होता है, तो मैं बिना स्क्रिप्ट लिखे हुई वीडियो में ऐसे ही बनाता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।